नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी साल में नीतीश सरकार कर रही है सौगातों की बौछार। नौकरी हो या रोजगार, लाखों तक पहुंचाया लाभ। सेविका, सहायिका, पत्रकार, लाचार, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, आशा, ममता, सबसे ममता दिखाते हुए उनकी आशा की किरण साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार। कारोबारी हो, उद्यमी या उद्योग, विद्यार्थी की परीक्षा या बिजली बिल की चिंता, सबको राहत पहुंचाई गई। लिस्ट लंबी है, कुछ अभी और कुछ चुनाव के बाद भी देने का वादा है, लेकिन विपक्ष का कुछ और ही इरादा है। 25 से 30 फिर से नीतीश की इन कोशिशों को पलीता लगाने निकले महागठबंधन के नेता। एकजुटता दिखाने के बाद अब तेजस्वी यादव अपना दमखम दिखाते हुए फिर से यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और 5 से 25 बहुत हुए नीतीश का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तेजस्वी का कारवां बढ़ता जा रहा है, भीड़ भारी जुट रही है, पर सत्ता पक्ष उनके प्रभाव को लेकर निश्चिंत है, जो शायद उनकी बड़ी भूल हो सकती है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सौगातों की बौछार का मुकाबला यात्रा धुआंधार से जनता किसकी बनाएगी सरकार? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ चंद्रभूषण जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, जेडीयू से राजेश तिवारी जी और आरजू खान जी हैं आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आरजू खान जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। एक तरफ सौगातों की बौछार और एक तरफ यात्रा धुआंधार, जनता किसका प्रभाव करेगी स्वीकार? देखिए, अभी तक तो जनता ने जो है एनडीए समर्थित सरकार पे जितनी उम्मीदें की थी वो उम्मीदें पे वो खरी नहीं उतरी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बिहार में बढ़ता बेरोजगारी बताता है, नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है, बिहार के मजदूरों का पलायन बताता है, चिकित्सा के बारे में पलायन बताता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो पलायन हुआ है उसको बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो बिहार अधिकार यात्रा है बिहारियों के अधिकार के लिए हो रहा है और करना चाहिए, हर दल के लोगों को करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी मतलब मजबूरी है आदरणीय नीतीश कुमार जी की कि जब जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं सिर्फ वो उनके मंचों पे दिखते हैं और बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि बहुत हो गया, हम इधर उधर गए, अब नहीं जाएंगे। मैं ये स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, आप कितनी भी सफाई दे दीजिए, आप कहिए कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी आपको इधर उधर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। दूसरा बात, पिछले जो इलेक्शंस को देख लिया जाए, जो एनडीए समर्थित सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है 2020 से 2025 तक, 12,000 का सिर्फ हमारा वोट का जो है डिफरेंसेस है। वो वोट का डिफरेंसेस किस तरीके से हुआ आजाद भारत में, वो देश की जनता ने देखा। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को हेलीकॉप्टर पकड़ के शाम को आकर पटना में उतरना पड़ा और कहीं ना कहीं जनादेश की चोरी हुई, प्रशासनिक सेवा का मदद लिया गया और जितनी भी मतलब सरकारी संस्थाएं हैं उसको बाधित करके आज एनडीए समर्थित सरकार 12,000 वोट के डिफरेंस से बैठी हुई है। और जो जो चीजें कहती थी, इंप्लीमेंट करने की बात करती थी, उन चीजों पे खरी नहीं उतरी है। और मैं इसका स्पष्ट प्रमाण दूंगा, वो इसलिए खरी नहीं उतरी है कि आज आप देखते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे जी, उनको दौड़ाया जाता है, श्रवण कुमार को दौड़ाया जाता है, कभी बचौल जी को दौड़ाया जाता है। ये कवायद बिहार प्रदेश में शुरू हुई है, जितने मिनिस्टर्स हैं उनको दौड़ा के जनता सवाल कर रही है और ये किसी तरह जान बचा के आनन फानन में गाड़ी में बैठकर भाग रहे हैं, अपने जान को बचा रहे हैं। ये स्पष्ट जनादेश तय करता है, बिहार के 14 करोड़ आवाम का ये जनादेश तय करता है कि तेज सरकार, तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार। चलिए, हम यही जवाब चंद्रभूषण जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि यात्रा का एक चरण पहले भी हो चुका है और उसमें सहयोगियों का साथ भी था, तो वो कितना प्रभावशाली रहा था? चंद्रभूषण जी, जहाँ तक बात है यात्रा का, और यात्रा में जिस तरीके से जो हमारा पहला यात्रा हुआ वोटर अधिकार यात्रा, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने मिलकर यात्रा किया, लाखों के तादाद में लोग उतरे। आप तो खुद मीडिया से आप जानते होंगे, हमें इसका पूर्ण समर्थन मिला और हम ये जनता को बताने में बिल्कुल ये कामयाब हुए कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में पीछे से चुनाव चोरी कर ही लिया, वो यहाँ पे फ्रंट डोर से आके एसआईआर के थ्रू जो है हमारा चुनाव चोरी करने का कोशिश कर रहा था और हमने इस चीज़ को टोटल एक्सपोज कर दिया। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, आज मैं अपने पार्टी के रिव्यू मीटिंग में था और जहाँ पे मुझे की पश्चिम चंपारण के रामनगर क्षेत्र की एक महिला आई जो कि वहाँ के टिकट की कैंडिडेट्स हैं। वो मुझे पर्सनली लिस्ट दिखा रही थी कि कितने जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया था और कितने जीवित लोग जो कि यहाँ पे हैं उनका नाम काट दिए गए थे। कहने का मतलब, जब एक बूथ पे और एक विधानसभा में जब इतनी अधिक गड़बड़ी है तो आप इसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं। दूसरा बात, जहाँ तक बात है यात्रा का, हम ये यात्रा पूरी तरीके से जो तेजस्वी यादव लेके निकले, सिर्फ ये तेजस्वी यादव जी का यात्रा नहीं है, इसमें भी पूरा महागठबंधन शामिल है। और जो बिहार का जो अभी फिलहाल हाल है,
हमने कल ही ये घटना देखा कि जिस तरीके से दरभंगा में एक यूट्यूबर ने दिवेश मिश्रा से कुछ सवाल पूछा और जिस तरीके से उन्होंने उस यूट्यूबर गरीब यूट्यूबर के साथ मारपीट किया, ये बात ये दिखाने को दर्शाता है कि ये लोग जंगल राज तो कहते हैं, इनके मंत्री लोग ही जंगल राज के मानसिकता के शिकार हो गए। आप बताइए, वो एक गरीब व्यक्ति था, आपने उसका इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया, आपने उसका फ़ोन चोरी कर लिया, उसके बाद आपने उसको गाड़ी में खींच के उसको किडनैप करने की कोशिश की गई। और सबसे दुखद ये बात है कि हम लोग जब भी प्रशासन का बात करते हैं, लोग यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करता है, ये सोच के कि जाएंगे तो सिस्टम में ये करेंगे वो करेंगे। एक एफआईआर वो मंत्री के खिलाफ नहीं दर्ज करवा पाया, तेजस्वी यादव को वहाँ पे जाना पड़ा, तब जाके ये दर्ज हुआ। कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से बिहार में लोगों का इकबाल खत्म हुआ है, और भारत का, बिहार का तो एक ये हाल है, एक नया फैक्ट्री नीतीश कुमार नहीं लगवा पाए। यहाँ तक कि जो पुराना फैक्ट्री सब है, जो चीनी मिल मोदी जी आके बोले थे फेमसली कि हम मोतिहारी में कहीं चीनी मिल का चीनी खाएंगे, वो भी नहीं खुला पाया। पूरे के पूरे इस बिहार को, जिसका आबादी 13 करोड़ है, एक इसका अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, गिग इकोनॉमी में लगा दी गई है। यहाँ बिहार में लोग किस तरह का नौकरी करता है, अमेजोन में काम कर लिया, फ्लिपकार्ट में काम कर लिया, डिलीवरी बॉय का नौकरी करता है। ये ना कभी उत्पाद लगा सकते हैं, एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता ने तय किया है कि वो हमें महागठबंधन को जिताएगी, हर माह की ऐसे सरकार को उठाएंगे जो पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो। चलिए, इस यात्रा से आप दोनों को यह आभास हुआ है। राजेश जी से जान लेते हैं, क्या वाकई ऐसी बात है, सरकार में एक थोड़ी चिंता है इन मुद्दों को लेकर, इस वजह से इतनी सौगात चुनाव से ठीक पहले दिए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों की मांगें पूरी की जा रही है? राजेश जी, देखिए, जो मांगे पूरी की जा रही है, जनता उसी से अपेक्षा रखती है जिससे जो पूरा करता हो। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नवंबर 2005 से लगातार जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं, इसीलिए जनता लगातार 20 वर्षों से आशीर्वाद दे रही है। और जो खरे नहीं उतरे हैं, जो सिर्फ सब जो बाग दिखाते रहे, जो झूठे सपना दिखाते हैं और सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो है, वे लोग को जनता जो है किस तरह से दिखा रही है रास्ता, वो देख लीजिए। 2020 में क्या कारण हुआ था, किस तरह से राजनीतिक हुआ है, दीपक जी आप अच्छा तरह जानते हैं, लेकिन हर बार जो है ऐसा होने वाला नहीं है, ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं। देखिए, जहाँ तक यात्रा की आप बात करें, ये यात्रा ये एनडीए के लिए कोई बात नहीं है, ये आपस का नूरा कुश्ती का बात है। आज देखिए, जहां वही एनडीए है जो 243 में पूरे पांचों दल हमारे 17 कमेटी बना करके हर विधानसभा में आज बैठक कर रहे हैं, हर विधानसभा में हमारे रैली हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इनका क्या हुआ, ये अभी तेजस्वी यादव जी वो राहुल जी को दिखा रहे हैं कि देखिए जो भीड़ था वो हमारे ओर से था। ये दोनों का क्या कारण है भाई? आप मुख्यमंत्री का सपना देखना चाह रहे हैं और उस मुख्यमंत्री का सपना आप साथ में कांग्रेस का नहीं दिखा रहे हैं, आप वामपंथ को नहीं पूछ रहे हैं। और वो जो आज इतना साल से कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उप मुख्यमंत्री गए, वो अपना छोटा रिचार्ज जिसको आप नाम दिए थे उसको पूछ तक नहीं रहे। क्या यही है? ये दिखा रहा है कि आपका नूरा कुश्ती और ये सब चीज़ है। दूसरा ये सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी तक जो हम लोग चारा चोर सुनते थे, उसके बाद क्रेडिट चोर आया, ठीक है, अब जो है ये नकलची विपक्ष जो है आज की मोकामा में ये दिखा दिया कि देखिए अब तो वो है, आपका कॉपी भी अब हम नकलची कर रहे हैं, जो घोड़ा पर बैठ करके घूम रहे हैं। ये सब कोई जानता है मोकामा का के शेर कौन है, वो सब कोई जानता है कि मोकामा का पूरा सब कोई बिहार देखता है कि कौन घोड़ा पर घूमता है, और वो उसका भी कॉपी करने के लिए, उसका भी नकल करने के लिए बेचारे उतर के घोड़ा पर बैठ करके ऐसा लग रहा है कि एकदम जैसे व्यक्ति टाइप के घूम कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का स्थिति हो गया है कि आपस में नूरा कुश्ती कर रहा है। कोई कह रहा है नहीं हम मुख्यमंत्री, आप समझ लीजिए हम मुख्यमंत्री हैं, तो कोई समझ रहा है हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, तो कोई कह रहा है नहीं हम 70 सीट और उप मुख्यमंत्री भी चाहिए। इस तरह का टोटल धारणा है। जनता जहां तक है विकास की बात करती है, इन लोगों को देख चुकी है कि किस तरह से ये क्रेडिट चोरी करते हैं, किस तरह से दूसरे के कामों को अपना बताने में है। चलिए राजेश जी, एक चीज और बता दीजिए, फिर हम वापस इन दोनों की प्रतिक्रिया ले लेंगे। और सवाल ये है कि जब इतने विकास कार्यों को सरकार ने अंजाम दिया है, तो फिर ये मानदेय वाली बातों को मानने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इतनी मजबूर हो गई सरकार? ये आर्थिक सहायता अलग अलग वर्ग की अलग अलग श्रेणियों में देने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब खाते में पैसे पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों नहीं
वो खाते में तो हम हमेशा पहुंचा रहे हैं। हम चाहे किसान का हो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, कौन है बिहार एक पहला ऐसा राज्य है कि डायरेक्ट सरकार गारंटी बनी। बैंक पहले आनाकानी करते थे, 10 तरह का डॉक्यूमेंट मांगते थे स्टूडेंट के साथ। वह सरकार पहली बार जो है बिहार सरकार ऐसा है कि डायरेक्ट गारंटी बने, और ये इस तरह का गारंटी बन रही है। नीतीश कुमार जी कभी भी छात्र ही ऐसी है जिनके राज्य में जो है आपको अब 2005 तक मात्र जो है 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपका 32 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आप कोसी पर देख लीजिए कितना पुल बना, गंगा जी पर कितना पुल बना, आपका गंडक पर कितना पुल बना, कितना काम हुआ है महिला के क्षेत्र में। जो है इतना ही काम हुआ तो ये नारा जो दिया जा रहा है, आपने कहा कॉपी कर ले रही है आपके विरोधी पार्टी के लोग कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव अब अधिकार यात्रा पर निकले हैं, वो कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। क्या वाकई बहुत हुए नीतीश? अरे पहले वो बहुत हुए नहीं, अब ये तेजस्वी यादव जी का अंतिम जो है राजनीतिक यात्रा है, वो दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं ये सबको ही जान रहा है, किस तरह से उनको पीछे बेचारे स्टेपनी पर बैठ बैठ करके राहुल जी के यात्रा में किस तरह से रहे हैं, किस तरह से जनता उनको जगह जगह इग्नोर कर दी। वो बदला लेने के लिए कि कांग्रेस को इसमें नहीं पूछ रहे हैं, जनता ने इग्नोर कर दिया, ये राजेश जी का दावा है। आरजू जी से जान लेते हैं कि इग्नोर कर दिया गया, इग्नोर होने की कोई स्थिति में है, इसके लिए अलग अलग तोहफे दिए जा रहे हैं कि हमारी याद बनी रहे। जितनी धारा प्रवाह आपने इनको बोलने के लिए दिया, मुझे अपेक्षा है मुझे भी देंगे। ये मानसिकता, ये जहनियत कहां से आती है कि पिछड़े और दलित का बेटा घोड़े पे नहीं बैठ सकता। ये मानसिकता बहुत पुरानी है और इसी से इनको चिढ़ है, और इसी से ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव से चिढ़ते हैं। ये बोलते हैं कॉपी करने के। अरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें खड़े होकर बिजली पे क्या कहा था, और किसका विजन चोरी करके उन्होंने आनंद फानन में 125 यूनिट फ्री दिया। आप न हो तो प्रोसीडिंग निकाल लीजिए विधानसभा का और यहाँ पे फुटेज चला दीजिए वीडियो का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये परेशान हैं, ये बेहताश हैं, और इसलिए ये कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं और एक मीडिया एंगल देना चाहते हैं। राहुल गांधी अलग, तेजस्वी यादव अलग। हम कहते हैं हर 243 सीटों पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, माले, जेएमएम, और जिसको इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया आदरणीय पशुपति पारस चचा, हम सब 243 सीटों पर यूनाइट होकर लड़ रहे हैं। अब आप बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं। आप हमको सब्ज बाग दिखाते हैं और देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगा। अरे हमारा तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, उसके हेड कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और आप इतनी बेचैन क्यों हैं? हम बिहार के अधिकार यात्रा पे बात कर रहे हैं, बिहारियों की अस्मिता की बात कर रहे हैं, बिहारियों को क्या जरूरत है उस पे बात कर रहे हैं। और आज मतलब 1 साल हो चुके हैं, मैं आपके टीवी स्क्रीन पे बैठ के इस सवाल का जवाब लेना चाहता हूं कि जब आपने इतना काम किया तो हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? आप ये तो इसका जवाब नहीं देते हैं, आप ग्रोथ रेट बताते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जनता का जनादेश का अपमान करके आदरणीय नीतीश कुमार 42 नंबर की सीट की पार्टी आज गद्दी पर बैठे हुए पूरे प्रदेश की जनता ये कह रही है कि बहुत हो गया नीतीश कुमार, अब चाहिए तेज रफ्तार तेजस्वी। चलिए आरजू जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया और चाहेंगे। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने कहा है, उनके कहने का मंतव्य अगर हम अपने शब्दों में बयां करें तो वो ये कह रहे थे कि हम ले आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, अब आगे नया बिहार बनेगा। ठीक है, ऐसे ही सब जुबान दिखाते रहे ना, उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, कुछ भी कह सकते हैं। हम कहते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको क्या हो गया है, क्या मजबूरी है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात से हेलीकॉप्टर पकड़ के लैंड करते हैं बिहार प्रदेश में तभी दिखाई देते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी अचेत हैं? क्या उनको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जकड़ लिया है कि वो आज जनता के बीच में जाने लायक नहीं है? प्रदेश के राशियों के ऊपर खर्च करके उन्होंने जाड़े के दिन में एक यात्रा की थी, लेकिन प्रदेश की जनता से नहीं मिलते थे। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार अगर आज पलायन कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, चिकित्सा की बात कर रहा है, 2 वक्त रोजी रोटी की बात कर रहा है, नीति आयोग के निवेश की बात कर रहा है। नीति आयोग, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब तक हमारे साथ थे वो कहते थे बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज देंगे। आज वो इतने लाचार, बेबस और मजबूर क्यों हो गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा? जवाब ले लेते हैं। राजेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अच्छा हाल है भाई, झूठ भी जो है ना शर्मा जाए, जो राजद के प्रवक्ता लोग के तेजस्वी यादव से तो भागिए जाता है कि भाई ये हमारे गुरु है। अरे पहले स्पेशल स्टेटस को रोका कौन? किसके शासन में रोका गया? स्पेशल स्टेटस का कानून को रोका किसके गया है, ये तो पहले बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात है
किस विकास की बात कर रहे हैं? वो विकास का जो सिर्फ लालू परिवार का विकास हो, बाकी बिहार के बच्चों, बिहार के माताएं, बिहार के बहनें, हमारे बेटियां जो विकास की कोसों दूर रहे और सिर्फ अपना परिवार और पूरा बिहार, दीपक जी, यही उम्मीद करूंगा कि स्थिति मुझे पर है। आप इसका जवाब और जरूर सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए, आज मैं जिस तेजस्वी फिर यादव आरजू जो- जी, जो- रुक जाइए। नहीं, हाँ, जिस नहीं, तरह से- इसलिए नहीं करना देखिए, चाहता हूं सबसे बड़ी बात है यही आरजू है। जी, रुकिए ना, जब सही रुकिए ना, बात जब बोला आरजू जी, जाता रुकिए है, ना। और गलत तो को गलत जाने। देखिए, किस तरह से आप बोलिए आराम सर, से आप झूठा- बोलिए, आप बोलिए, झूठ आप जो है बोलिए। परोस रहे थे। लोग, दर्शक भी आपका हंस रहा होगा कि बाप रे बाप, विकास, लालू परिवार एकदम माने उल्टा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सब जवाब दिखाते हैं। तेजस्वी यादव अब मैं इनका इस जवाब तरह दूं? का स्थिति है, उनकी इस बात तरह का स्थिति बस है कि सेंटेंस वो- उनकी पूरी होने दीजिए। हाँ, इसमें क्या है, जो आप, यही बात है कि आप देख लीजिए कि कितना इस तरह बोले हुए हैं। हाँ। यही झूठ का जो प्रमाण है, और बार बार बीच में करना, ये कि इसी तरह से डिस्टर्ब हो। नहीं, राजेश जी, उलझिए नहीं, आप अपनी बात, उलझने की आपको हम बात समय दे रहे हैं ना क्यों पूरा। उलझेंगे? हाँ, अरे बोलिए। हमारे साथ जनता है, जिनके साथ जनता नहीं है। 42 आज जो है, 42 नंबर आज सीट तेज- वाले के पास तेज- जनता कहाँ है? आज- एक सेकंड आरजू जी, एक मैं हूं बात है। सवाल के अरे लिए। आप तो 22 पर चल गए थे, ये आपने देख लिया। राजेश जी, एक चीज और, एक छोटा सा और सवाल है, उसका भी जवाब उसका साथ में जवाब ही मैं देते देना जाइए। चाहूंगा। आएंगे आरजू जी, आपके पास आएंगे, उनसे जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, जवाब आप ये दीजिए कि जब डबल इंजन की सरकार इस रफ्तार से चल रही है कि अब आगे जनता को नया बिहार देखने को मिलेगा, तो अब तक पुराने बिहार से जनता संतोष कर रही थी नीतीश कुमार के नाम पर, तो तेजस्वी गलत क्या कह रहे हैं कि 5 से 25 बहुत हुए नीतीश? अरे तेजस्वी कभी सही बोलबे नहीं करते, तो उसमें गलत की क्या बात है? बिहार को, ये पूरे बिहार की जनता 14 करोड़ आम आवाम ये जान रही है कि जो गड्ढे वाले बिहार है, जो बीमारू बिहार है, जो ये 118 नरसंहार वाले है, ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों ने बिहार का जो लूटा है, वो उस बिहार को निकाल करके नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार से ही विश्वास Without है। interrupt और में वही जवाब मतलब देना इंजन चाहूंगा। अब पटरी पर आई है। राजेश जी, अरे इतना गड्ढा ये लोग कौन दिया था हाँ। कि उसके आगे भरा। अब देखिए जिस तरह से हमारा उद्योग नीति है, अब ये लोग हाई तो दीपक मचाना जी, कर दिया नीति। कि 1 रुपया में देखिए ठीक है। इसको इतना free होके नहीं, नहीं, हम आरजू जी समय दे रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, पर्याप्त समय दे रहे हैं। इनको भाषण देने दीजिए। ठीक है, इनको आरजू जी की सुन लेते हैं। राजेश जी, आरजू जी की सुन लेते हैं थोड़ी सी बात। आरजू जी, नहीं, आपकी भी सुन रहे हैं, आपको भी पर्याप्त समय दे रहे हैं। नहीं, मैं समय मिला के चल रहा हूँ, मैं समय मिला के चल रहा हूँ। देखिए, ये जल्दी से आज चंद्रभूषण जी आपके पास भी आएंगे। ये हाँ, आरजू जी, परिवारवाद पे भाषण देते संक्षेप में हैं। जल्दी से। और बिहार का एनडीए जो परिवार है सबसे बड़ा है। बिहार प्रदेश में नेशनल दामाद आयोग का गठन हो जाता है, सारे दामाद सारे जमाई आ जाते हैं, और ये परिवारवाद का किसके ऊपर लाछन लगा रहे हैं? हमारे ऊपर। अरे भाई, संतोष मांझी कौन है भाई? थोड़ा सा बताइएगा। जीतन राम मांझी कौन है? उनकी बहू कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? सांभवी चौधरी कौन है? अरे आप फिर भागने लगे भागने। अरे 42 नंबर के सीट वाली लफाजी कम करिए, आप विजन पे बात करिए। बिहार अधिकार यात्रा से डरे क्यों हैं? बिहार अधिकार यात्रा से क्यों डरे हैं? भागिए गुजरात, अरे भागिए गुजरात, आरएसएस के गोद में जाइए, अरे आरएसएस के गोद में जाइए आरएसएस के गोद में ना। ठीक है, अरे झूठ मुक्त समाजवाद का चोला ओढ़ के बैठे हुए, भागो आरएसएस के मुख्यालय में, भागे जदयू आरएसएस के मुख्यालय में। अरे कोई है समाजवाद का चोला ओढ़ के बैठे हो, झूठ बोलते हो। कैसा समाजवाद? आरएसएस का कोटा लागू है बिहार में, और बात करते हो समाजवाद। चलिए आरजू जी, ठीक है। राजेश जी, हो गया। नहीं, हो गया राजेश जी, हो गया। आरजू जी, रुक जाइए। नहीं, अतीत में नहीं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। बेशर्म सियासत आप करते हो। देखिए, बेशर्म सियासत आरजू आप जी, करते हो। आप कह रहे हैं ना कि आरएसएस के गोद में बैठे हो नहीं, ना। एक सेकंड, आरएसएस का कोटा एक कहां से सेकंड। लागू हो गया? ये सवाल का जवाब बताओ राजेश जी, अरे नहीं, झूठे, हो गया। अरे हो झूठे, गया। अरे ठीक है। अरे झूठे, ठीक है। आरएसएस के गोद में बैठे हैं नीतीश कुमार। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नागपुर जाओ, जाके पैर पकड़ो। गलत बात, आरजू जाके जी, नागपुर में पैर आरजू जी, पकड़ो। गलत बात। मोदी के पैर पकड़ो, मोहन भागवत के पैर पकड़ो। ठीक है, हो गया। आरजू जी, हो गया। राजेश जी, एक सेकंड। नहीं, देखिए आरजू जी, आरजू जी, एक चीज आप देख लीजिए। बुद्धिहीन मुख्यमंत्री। एक चीज, बिना मतलब की बात नहीं। आरजू जी, नहीं, बिना मतलब की बात नहीं, बिना मतलब की बात नहीं। सब जगह तो
ठीक है राजेश जी, हो गया। बुद्धिहीन और ये सब बोलना ठीक नहीं। आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, आप ही के पास है। राजेश जी मैं हूँ ना, मैं हूँ राजेश जी, राजेश जी मैं हूँ, राजेश जी मैं हूँ ना। ये बोलने की आपको भी निराश नहीं होने दूंगा, आरजू जी को भी निराश नहीं होने दूंगा। चलिए एक दिलचस्प चीज, 200 राउंड गोलियां चलाने वाला इनके पार्टी में, ठीक है 200 राउंड गोलियां चलाने वाला हो गया राजेश जी, हो गया। मिश्रा सजा याफ्ता नकली दवा बनाने वाले इनके कैबिनेट का मंत्री, वो बचौल गानी देने वाला इनके ठीक है। कैबिनेट का मंत्री, हो गया, बात करेंगे, हो गया राजेश जी, हो गया, हो गया, हो गया। आरजू जी आपका भी हो गया। नहीं नहीं आरजू जी, अरे नागपुर जाओ, नागपुर जाओ। नहीं नहीं ठीक है, जाएंगे वो। जाके आरजू जी आप कहाँ जा रहे हैं? आरजू जी आपके पार्टी के नेता कहाँ जा रहे हैं? आरजू जी रुकिए राजेश जी, आरजू जी से पूछने दीजिए। आरजू जी वो नागपुर जा रहे हैं भगवा पहनने, किसी की चरण वंदना करने। आपके पार्टी के नेता कहां जा रहे हैं? तेजस्वी यादव कल लाल, एक सेकंड, कल लाल टी शर्ट पहन के निकले थे, किसकी गोद में बैठे थे? राजेश जी एक सेकंड रुकिए ना। नहीं नहीं राजेश जी, राजेश जी सवाल तो पूछने दीजिए। हाँ राजेश जी देखिए, मैं आवाज डाउन करवा दूंगा, आवाज बंद करवा दूंगा। राजेश जी आवाज बंद करा दूंगा, आवाज बंद कीजिए इनकी। ठीक है, थोड़ा गला दुख जाए तो ये चुप हो जाएंगे। क्यों नहीं चढ़ेंगे घोड़ा पे? आदरणीय तेजस्वी यादव घोड़ा पे क्यों नहीं चढ़ेंगे? तुम्हारी मानसिकता क्या है? आपकी क्या मानसिकता है? घोड़े पे नहीं चढ़ेगा। एक सेकंड, ठीक है चंद्रभूषण जी, इनकी आवाज अब, आपकी आवाज अब नहीं जाएगी, आपकी आवाज अब नहीं जाएगी। चंद्रभूषण जी कुछ महत्वपूर्ण उद्योग नीति को लेकर कह रहे थे, जल्दी से चंद्रभूषण जी। तो कोई बात नहीं, मजेदार था, गला दुख गया होगा, थोड़ा रेस्ट लेने। आप उद्योग नीति पे। मैं उद्योग नीति पे जल्दी से कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। हाँ टाइम ही नहीं बचा। देखिए जहां तक बात है कि अगर कोई भी ये कहता है कि बिहार का उद्योग नीति बहुत अच्छा है, मैं आपके डिबेट में ये पहले भी कह चुका, मैं आज भी कह रहा हूँ, पिछले 6 साल में भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, विदेश की कंपनी, वो 1020 करोड़ आई। इसी भारत में तमिलनाडु में पैसा आता है, इसी भारत में आप हमेशा जो है बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए। तिवारी जी ठीक नहीं है। इसी भारत में तमिलनाडु में पैसा है, इसी भारत में कर्नाटक में पैसा है, इसी भारत में महाराष्ट्र में पैसा है। जवाब दीजिए। चलिए जवाब देगी जनता, जवाब देगी, जरूर देगी। और चंद्रभूषण जी इसी बिहार में उद्योग मीट करा के तेजस्वी यादव ही 50,000 करोड़ के निवेश लाने का क्रेडिट ले रहे थे पिछले 6 महीने से। चलिए ठीक है, क्रेडिट अपनी जगह है, तोहफे अपनी जगह है, यात्रा अपनी जगह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, राजेश तिवारी जी और चंद्रभूषण जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल कई हैं, जवाब जनता जरूर लेगी, और जवाब देने के लिए जब नेता उनके बीच पहुंचेंगे तब लेगी चुनावी माहौल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज।